नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से प्रतिबंध से बचने के लिए भारत के पास 38 दिन हैं। उन्हें 31 जुलाई तक नए संविधान को अंतिम रूप देना है। इस सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में हुई बैठकों की एक श्रृंखला के बाद ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति सीओए और राज्य फुटबॉल संघों के साथ बैठक के बाद 7 सदस्यीय फीफा और एएफसी संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए संविधान को जुलाई तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसके बाद संगठन की विशेष आम सभा की बैठक 5 अगस्त तक बुलाई जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुरुवार को अपनी आपातकालीन समिति बुलाई है, ये विचार करने के लिए कि क्या मंकी पॉक्स वारिएंट के सर्पिल प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि WHO का निर्णय केवल पश्चिम में फैली बीमारी के बाद कार्रवाई करने का निर्णय अमीरों के बीच उत्पन्न होने वाली विषम असमानताओं को दूर कर सकता है। मंकी पॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित करने का मतलब होगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी इस प्रकोप को एक असाधारण घटना मानती है और इस बीमारी के और भी अधिक सीमाओं में फैलने का खतरा है। ये मंकी पॉक्स को कोविड-19 महामारी और पोलियो उन्मूलन के लिए चल रहे प्रयास के समान भेद भी देगा। कई वैज्ञानिकों को संदेह है कि इस तरह की किसी भी घोषणा से महामारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सबसे हाल के मामलों को दर्ज करने वाले विकसित देश पहले से ही बंद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस ने हाल ही में 40 से अधिक देशों में ज्यादातर यूरोप में असामान्य और संबंधित के रूप में पहचाने गए मंकी पॉक्स महामारी का वर्णन किया। मंकी पॉक्स ने मध्य और पश्चिम अफ्रीका में दशकों से लोगों को बीमार किया है, जहां बीमारी के एक संस्करण में 10% लोगों की मौत हो जाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर NSE 1.71% के अध्यक्ष नितिन परांजपे ने कहा कि भारत सबसे कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और लगातार NSE -2.39 मुद्रास्फीति के दबाव मांग पर वजन करने लगे हैं। इसने तेजी से आगे बढ़ने वाले उपभोक्ता सामानों के कुछ खरीदारों को एक पेरी के माध्यम से खरीद पर अस्थायी रूप से कटौती करने के लिए प्रेरित किया है। इसने तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं के कुछ खरीदारों को मूल्य चिपचिपापन की अवधि के माध्यम से खरीद पर अस्थायी रूप से कटौती करने के लिए प्रेरित किया है, जिसे कंपनी द्वारा दुर्लभ बताया गया था। परांजपे ने गुरुवार को अपने वार्षिक संबोधन के दौरान शेयरधारकों से कहा, भारत शायद सबसे कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। मुद्रास्फीति अधिक है। हम शायद ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां हमने लगातार 14 महीनों तक थोक मूल्य मुद्रास्फीति को दोहरे अंकों में देखा है। हमने पिछली बार ऐसा कुछ देखा है। आमतौर पर लंबे समय से मजबूत रहे FMCG बाजारों पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट और गहराता जा रहा है। गुवाहाटी डेरा डाले बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। इन विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे सदन में उनके नेता होंगे। साथ ही इस चिट्ठी में 37 विधायकों के दस्तखत भी है। शिवसेना के ये सभी बागी विधायक शिंदे के साथ गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। चिट्ठी में ये भी जानकारी दी गई है कि सुनील प्रभु के स्थान पर शिवसेना विधायक भरत गोगावले को विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इस बीच शिंदे ने सुनील प्रभु द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने के लिए अपने गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले पर भी पलटवार करते हुए दावा किया कि व्हिप केवल विधायी कार्यों के लिए लागू होता है। शिंदे ने ट्वीट किया, आप किसे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपकी चालबाजियों को जानते हैं और कानून को भी समझते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार व्हिप विधायी कार्यों के लिए लागू होता है, न कि किसी बैठक के लिए। उन्होंने कहा, हम इसके बजाय आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 12 विधायकों का एक समूह बनाया है। हमें इस तरह की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।